अब अपने मैं भाई मोहम्मद अली को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और सिलसिला खिताबत शुरू करें। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। सलवात। रहमान अल्लाह कर अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना वन नबीना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहिल तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज़्क़ व तहरहुम ततहीरा। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम वअक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सलवात। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरदान अजीज़, ये सूरह बकरा की 43वीं आयत है और इस आयत करीमा का तर्जुमा है और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आज मेरी इस मजलिस का मौजू नमाज और उसकी अहमियत है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से करें कि अल्लाह ने इंसान को हर मौके पर नमाज का हुक्म दिया है। रोज़ के हर पहर में नमाज पढ़ें, ईद की खुशी में नमाज पढ़ें, मरने के गम में नमाज मैयत पढ़ें, खौफ के हालात में नमाज आयात पढ़ें, नेमत मिले तो शुक्राने की नमाज पढ़ें। ग़र्ज़ ये कि दीन इस्लाम में जगह जगह नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है क्योंकि ये अल्लाह से कलाम का बेहतरीन रास्ता है। वैसे तो मोहबान अहले बैत से बेहतर नमाज की अहमियत को कौन समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जिसे सर्दियों में नमाज फज्र पढ़ने में सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आता है, जिसने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने को अपनी मौत पे तरजीह दी, जिसने पूरा दिन मज़लूमियत में गुजारने के बावजूद सजदे में सर कटा दिया और उसके मानने वाले जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक के मसाइब झेलने के बावजूद कभी सैयद साजिदीन कहलाया गया और कभी ज़ैनुल आबिदीन कहलाया गया। बहुत ही मशहूर हदीस रसूल है कि नमाज दीन का सुतून है। इस हदीस को समझने के लिए मासूम ने इरशाद फरमाया कि तसव्वुर करो कि जैसे ख़ैमे में कपड़े, कीले, रस्सी वगैरह उस बात के सहारे खड़े होते हैं जो उस ख़ैमे का सुतून है, इसी तरह नमाज दीन का सुतून है और सारे अमाल इसके सहारे खड़े होते हैं। एक और हदीस में फरमाया गया कि जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमाल कबूल हो जाएंगे और जिसकी नमाज रद्द हो गई उसके सारे अमाल रद्द हो जाएंगे। तो अजीज़ों, हमें नमाज को हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि नमाज हर मोमिन की अव्वल तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि नमाजी का अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा मकाम है। मैं एक आयत कुरानी और एक वाक़े की मदद लेते हुए नमाज के मकाम को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जैसा कि किताबी इलाही में इरशाद हुआ है, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। खुदा मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी, परवरदिगार हमारी दुआ कबूल कर। ये आयत सूरह इब्राहिम की है। आयतुल आज़म नबी बोचकन खलील खुदा हज़रत इब्राहिम की एक दुआ नकल कर रही है। हज़रत इब्राहिम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदा उन्हें नमाज कायम करने वाला बना और उनकी औलाद को भी। ये दुआ कौन मांग रहा है? जो हमारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बाद सबसे अजीम मर्तबत नबी हैं। ये वो हैं जिन्होंने काबे की बुनियाद रखी, पर फिर भी नमाज का लक़ब मांग रहे हैं, तो ये कोई बड़ा मनसब होना चाहिए ना। इसी से मिलता जुलता वाक़या आशूर के दिन जब ज़ुहर का वक्त हो रहा था, हज़रत सईद ने इमाम हुसैन से कहा, मौला ज़ुहर का वक्त हो गया है, क्या नमाज कायम की जाए। अब्बा अब्दुल्ला ने कहा और दुआ दी, ए सईद तूने लम्हे पर भी नमाज को याद रखा, खुदा तुझे नमाजियों में मशहूर करे। आप अंदाज़ा करें कि इमाम ने ये नहीं कहा शहीदों में मशहूर करे, और जबकि वो शहीद भी होने वाले थे। और वैसे तो आम तौर में हमारे नज़दीक शहीद का सबसे बड़ा मकाम समझा जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि नमाज का रब्बे कायनात मालिक हकीकी के नजदीक क्या मकाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज की इतनी अहमियत क्यों है, क्यों नमाज को दिन का सुतून करा दिया है, क्यों नमाज पूरे दिन में पहले नंबर पे है। इसे समझाने के लिए मैं फिर एक आयत कुरानी और हमारे आखिरी नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसों में से सिर्फ एक हदीस सुनाने का शरफ हासिल करता हूँ। वाक़िमुस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबरहु वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। और नमाज कायम करो कि नमाज बुराई और बदकारी से रोकने वाली है। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा शय है और तुम्हारे कारोबार से खूब बाखबर है। और रसूल की हदीस है कि नमाजी के लिए ऐसी है कि जैसे उसके घर के दरवाजे से एक पागोताहे नहर गुजरती हो और वो शख्स उस नहर में 5 बार नहाता हो। क्या मुमकिन है उस शख्स से कोई मैं ये धब्बा हो? तो इसका मतलब सही नमाज जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके मुमकिन नहीं वो किसी भी किस्म के गुनाह में मुब्तला हो, और जो कोई गुनाह ना करे उसे मासूम कहते हैं। नमाज के बड़े फायदों में से एक फायदा जो मासूम ने इरशाद फरमाया वो ये है कि नमाज इंसान को तकब्बुर करने से रोकती है, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है, क्योंकि किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। और जो अपने आप को और अपना दिल अल्लाह के आगे झुका ले उसे किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो वो यकीनन उसकी मेराज है। बस अजीज और खुदा हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। हमारे छठे इमाम जाफर सदीक इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि उसे यकीनन आखिरत में हमारी शिफात नसीब नहीं होगी जो नमाज को सुबह जाने। नमाज को सिर्फ कम अहमियत देने वाला शख्स हमारी शिफात से महरूम रहेगा। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहन वाले मोहम्मद पे। अब आप खुद ही अंदाजा कर ले बेनमाजी का क्या हाल होगा। हमारे जमाने के इमाम ने फरमाया मलाऊन है वो शख्स जो सुबह की नमाज को इतनी देर से पढ़े कि आसमान के सारे तारे गायब हो जाएं, और मगरिब की नमाज इतनी ताखीर से पढ़े आज के आसमान के सारे तारे जाहिर हो जाएं। आप गौर करें कि इमाम ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार उस शख्स पे लानत की है जो नमाज को बहुत ताखीर से पढ़ता हो, और जो नमाज को कज़ा करे वो किस पस्त मकाम पर होगा। बेनमाजी के मकाम को समझाने के लिए मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज को जानबूझकर कज़ा करे कि वो ऐसा है कि जिसने उसे किसी नबी को कत्ल किया हो। बस अजीज और नमाज खुदा का शुक्र करने का नाम है। सही अज़ादार कुछ भी हो नाशुक्रा नहीं हो सकते। हमारे सबसे बड़े अज़ादार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और दौरे हाजिर में हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम
अल्लाह के सबसे बड़े अज़ादार और उनके शुक्रगुजार हैं। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि गमे हुसैन बनाओ मगर नमाज के बाद। हुसैन ने इस नमाज को बचाने के लिए वुज़ू सगीर के खून से किया है शह ने यहाँ क़याम करते हैं लाशा उठा के शाह ज़मा। रुकू में सीने अकबर से खींचते हैं सुना, गले पर सजदा आखिर में छुरी है रवा। हुसैन जैसी किसी से अदा नमाज ना हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज ना हो। हुसैन वालों की कोई कज़ा नमाज ना हो, हुसैन वालों की कोई कज़ा नमाज ना हो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।